बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा। शीर खुरमा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं उनमें से सबसे बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगी। एक दफ़ा आप बना के अपनी फैमिली या किसी को भी खिलाएंगे तो वो आपके शीर खुरमा के गर्विदा हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है। आप इसी हिसाब से ही कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी को। हम दूध को पहले उबालेंगे। जब दूध उबल जाए तो उसको हल्की आंच पे रख देंगे। छवारे डालेंगे 4 अदद, और इसको हमने छवारों को बीज निकाल के लंबाई में काट के पीसेस में करके इसमें डाल दिया है। अब इस दूध को हम पहले उबाल आने देंगे। जब दूध उबल जाए तो इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे इतनी देर के दूध 2 लीटर से 1 लीटर पे आ जाए। ये दूध उबल गया है। अब इसमें हम खुशबू के लिए इलायची डालेंगे। इलायची जो है वो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो बेशक मत डालें। जिनको पसंद है वो ज़रूर डालें। तो मैंने इलायची 3 अदद इलायची ली है, उसको मैंने अच्छे से कूट के उसके जो दाने हैं वो पीस लिए हैं और मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप 4 से 5 अदद भी डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया इलायची। हमने 2 लीटर दूध लिया है, उसके अंदर दूध के अंदर हमने छवारे 4 अदद डाले हैं। छवारे डालने के बाद हमने दूध को उबलने दिया है। अब दूध उबल चुका है। अब मैंने इसमें इलायची डाल के अब मैं इसको हल्की आंच पे इतना पकने दूंगी कि दूध लीटर से 1 लीटर पे आ जाए। दूध हमारा तकरीबन हाफ़ हो गया, 1 लीटर ख़त्म हो गया। उबल के पक के हल्की आंच में हम पकाते रहें जितना हमने पकाना था। अब हो चुका है, साथ साथ हम मिलाते रहें थोड़ी देर बाद। अब हो गया है। तो इस तरह हमें इस फॉर्म में चाहिए था दूध जितना हमने कुक कर दिया। अब सवैयाँ लेंगे। सवैयाँ मैंने लिए 4 खाने के चम्मच और इसको बिल्कुल बारीक बारीक कर दिया। ये बारीक बारीक करने के बाद मैंने 4 खाने के चम्मच लिया। आपको कम लग रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर जिन लोगों को सवैयाँ बहुत पसंद है, दूध सवैयों को थोड़ा गाढ़ा करके खाते हैं, तो वो बेशक 5 से 6 चम्मच ले सकते हैं। वैसे इस क्वांटिटी के हिसाब से, जिस हिसाब से शीर खुरमा बनता है उस हिसाब से ये बेहतरीन है। इस सवैया को मैंने पैन में 1 खाने का चम्मच अनसॉल्टेड बटर में इसको भून रही हूँ। इतना भूनना है कि रसवइयाँ जो है ना वो फूलना शुरू हो जाए और हल्के-हल्के वाइट कलर आना शुरू होता है, जो कैमरे में तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। इतना हमने इसको भूनना है और इसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे अपनी चॉइस की, जो आपको पसंद है। बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी आपको पसंद है। मैंने सिर्फ़ बादाम और किशमिश डाले हैं। बादाम मैंने कूट के डाले हैं। तो इसको भी हल्का-सा इसमें मक्खन और सवइये में फ्राई करेंगे। देखें दूध कितना गाढ़ा हो गया है पहले के निस्बत। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये चीनी मैंने ली है हाफ़ कप। अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो आप कम ज़्यादा अपनी पसंद से, अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब जनाब इसमें हम चीनी को मिक्स होने देंगे। चीनी जब मिक्स हो जाए अच्छे से, तो इसमें हम डालेंगे जो सवइयाँ और ड्राई फ्रूट हमने फ्राई किया था, उसको इसमें ऐड कर देंगे। कुछ लोग कच्चा डाल देते हैं, सवइयाँ बग़ैर भुने हुए डाल देते हैं। इस तरह मत डालें। इस तरह भून के डालेंगे, शीर खुरमा का टेस्ट और भी बेहतर हो जाएगा, बहुत मज़े का बन जाता है। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। अब हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे कि दूध और सवइयाँ जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और सवइयाँ पक जाए, फूल जाए। तब तक हम इसको थोड़ी देर गाढ़ा होने तक पकाएंगे मज़ीद, कि सवइयाँ जो है वो दूध को सोख ले और दूध थोड़ा-सा और कम हो जाएगा और सवइयाँ अच्छे से फूल जाएगा। तो इसको हम थोड़ी देर पकाते हैं। 10 मिनट और हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखें जी 10 मिनट हो गए हैं और शीर खुरमा है वो बेहतरीन से पक गया है और जिस हिसाब से हमें चाहिए उस तरह का बिल्कुल रेडी हो गया है। ये थिकनेस चेक करें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा, मज़ीद शीर खुरमा जो है वो अच्छा सा बन जाएगा।
तो ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। कलर दूध का बिल्कुल अब लाइट ब्राउन सा हो गया है। बिल्कुल इसमें हमने कोई कलर वगैरह नहीं डाला, लेकिन उसके बावजूद ये दूध को इतनी देर कुक करने की वजह से हुआ है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप खोया भी डाल सकते हैं। मैं खोया नहीं डाल रही हूँ, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको पसंद है वो डाल सकते हैं। इस जगह पे आप खोया डाल के हल्का सा उबाल आने दें 1 से 2 मिनट, और उसके बाद आप इसको चूल्हे से उतार दें तो बेहतरीन सा आपका शीर खुरमा तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं खोया नहीं डाल रही हूँ, दूध को हमने इतना पकाया है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें इतनी सी थिकनेस चाहिए हमें। शीर खुरमा जो होता है असल में वो थोड़ा सा पतला होता है बनिस्बत सवैयाँ के। सवैयाँ बहुत थिक बनती है और शीर खुरमा जो होता है इसीलिए उसे शीर खुरमा कहा जाता है कि वो शीर के फॉर्म में होता है, दूध के फॉर्म में होता है। ये लीजिए तैयार हो गया, मैंने डाल दिया है इसको डोंगे में, और अब हम इसको सजा देते हैं ड्राई फ्रूट से। बादाम, पिस्ता जो भी आपको पसंद है, जैसे भी आपको पसंद है आप उसके ऊपर डेकोरेट करें। और ये देखिए बेहतरीन सा तैयार हो गया। इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बेहतरीन सा शीर खुरमा तैयार है। खाएं, पिएं, दूसरों को भी खिलाएं और अपनी खुशियों को दुबाला करें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। इससे आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।